हेलो फ्रेंड्स, अगर हम कभी गैरेज में गए होंगे तो वहाँ पे हमने देखा होगा कि किसी भी कार को एक स्मॉल डिवाइस इजीली उसको उठा लेता है। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन राइज होगा कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल है। सो दैट इज अ पास्कल लॉ। ठीक है, जो मेरा किसका पार्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है। तो यहाँ पे कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर सपोज कि मैं ये वाला डिवाइस लेता हूँ तो इस डिवाइस को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पास्कल लॉ मेरा क्या बोलता है। अगर सपोज कि मैं एक लाइन खींचता हूँ तो एट एवरी पॉइंट मेरा जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और हमें पता है कि प्रेशर इक्वल टू क्या आता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो हम एक पॉइंट का फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू अनदर पॉइंट का फोर्स अपॉन एरिया। तो मेरी ये इक्वेशन बनेगी और इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूँ, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अगर सपोज कि ये जो एरिया है, दिस एरिया, अगर मैं इस एरिया को मिनिमाइज करता हूँ तो मेरा क्या होगा, जो अनदर साइड है वहाँ का जो फोर्स है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो इस लॉ के थ्रू मेरा क्या होता है, कोई भी हाइड्रोलिक जैक हो गया या कोई हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, या सपोज कि हम क्रेन्स है तो क्रेन्स हैवी लोड को कैसे इजीली उठा लेता है, या मेरा जो कार जैक हो गया, ये हो गया। तो ये सब चीज़ किस पे वर्क करते हैं, दैट इज अ पास्कल लॉ। सो माय नेम इज शुभम पाटिल, आई एम कंप्लीटिंग माय एमटेक फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग और मैंने 3 टाइम्स गेट को क्वालिफाई किया है और मोर देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अ केमिकल इंजीनियरिंग गेट एज अ मेंटर एंड एज अ एजुकेटर। तो मेनली हमारा जो अपकमिंग सब्जेक्ट है दैट इज अ फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फ्लूइड मैकेनिक्स को कवर करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द फ्लूइड मैकेनिक्स, व्हाई फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है तो हम उसको जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम गेट के पर्सपेक्टिव से देखें तो गेट में अगर मैं 2010 का डेटा लेता हूँ तो फ्रॉम 2010 टू 2026 एवरेज अगर हम डेटा देखेंगे तो 9 मार्क्स, 8 मार्क्स, 11 मार्क्स, इस तरह एवरेज अगर हम देखेंगे तो 8 to 10 मार्क्स का गेट में फ्लूइड मैकेनिक्स मेरा आएगा। ठीक है, जो मेरा क्या है, ओवरऑल परसेंटेज का 10% है। तो 10% ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स मेरा गेट में आता है, मतलब ओवरऑल परसेंटेज का 10% मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स से आता है। अनदर मैं एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ कि फ्लूइड मैकेनिक्स मेरा ऐसा सब्जेक्ट है, हम अपकमिंग स्लाइड में उसको देखेंगे ही। तो अगर हम उसके मेजर टॉपिक्स अगर उसको कवर कर लेते हैं विद कॉन्सेप्ट और उसके PYQs अगर हम लगाते हैं तो मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से और एज ए केमिकल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से हम उसको देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं गेट की बात करूँ तो गेट में 10% वेटेज है केमिकल इंजीनियरिंग में, इसलिए वेरी, और ऐसा सब्जेक्ट की अगर हम उसका सिलेबस विद कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करते हैं और PYQs भी लगाते हैं तो हम मैक्सिमम मार्क्स इसमें से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके टॉपिक्स देखें तो मेनली फ्लूइड मैकेनिक्स में 8 टॉपिक्स है। ठीक है, जिसमें मेरा फ्लूइड प्रॉपर्टीज आएगा, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स आएगा, देन मेरा फ्लो मेजरमेंट है, डायमेंशनलेस एनालिसिस है, पंप है और इंटरनल फ्लो है। ठीक है, 8 मेजर टॉपिक्स हैं जो मेरा पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ से कवर होता है। अनदर थिंग, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से हमारा जो मेजर 5 सब्जेक्ट है, जहाँ से क्वेश्चन इन 5 सब्जेक्ट में से ही आते हैं, उसमें से वन ऑफ द सब्जेक्ट है मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स। क्योंकि फ्लूइड मेरा ऐसा पार्ट है जो मेरा केमिकल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होने ही वाला है। क्योंकि अगर मुझे एक साइड से दूसरे साइड में फ्लूइड को ट्रांसफर करना होगा तो उसका मैकेनिक्स मुझे पता होना चाहिए कि पाइपिंग, उसकी डिजाइनिंग क्या होगी, उसमें जो वोल्ड लगा रहे हैं, उसके जो फिटिंग लगा रहे हैं, तो उसमें मिनिमम लॉसेस हो कि मुझे अनदर साइड पे मुझे प्रॉपर फ्लो रेट के साथ वो पहुंच सके। उसी तरह हम कैसे पंप यूज करते हैं, पंप की साइजिंग क्या होनी चाहिए, किस साइज का मेरा पंप होना चाहिए, तो ये सब चीज़ इन्वॉल्व कहाँ पे होती है, फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज होती है। सिमिलरली अगर फ्लूइड की बात आ रही है तो वहाँ पे फ्लो मेजरमेंट की बात आएगी। तो फ्लो मेजरमेंट के लिए हम कौन कौन से डिवाइसेज यूज करते हैं, उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, अनदर चीज़, अगर मान लो कि रिएक्टर है तो रिएक्टर में जो हम इम्पेलर यूज करते हैं फॉर द प्रॉपर मिक्सिंग, तो इम्पेलर का डायमीटर कितना होना चाहिए, उसकी रोटेशनल स्पीड कितनी होनी चाहिए फॉर द हमारा एकदम प्रॉपर मुझे प्रोडक्शन मिले, प्रॉपर मिक्सिंग हो, तो वहाँ पे भी मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स आता है। सपोज कि मुझे लैब स्केल से कमर्शियल स्केल में जाना है तो बाय यूजिंग द डायमेंशनलेस नंबर हम उसको इजीली स्केलिंग कर सकते हैं। तो ये सब जितने भी टॉपिक्स है ये इंटरव्यू में पूछते हैं, और एज ए केमिकल इंजीनियर ये इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो विथ कवरिंग द सिलेबस ऑफ गेट हम उसके साथ में ये चीज़ें भी कवर करेंगे। सो इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए जो हमारा अपकमिंग सेशन है जो संडे को होने वाला है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट इस सेशन को अटेंड करें। ठीक है, जिसको मैं विथ 0 लेवल से उसको मैं कवर करने वाला हूँ, और उसी के साथ में PYQs में ऑल टाइप के ऐसे PYQs करेंगे जिसकी वजह से गेट में मैक्सिमम स्कोर हम यहाँ से श्योर कर दें। इसलिए अभी जो हमारा अपकमिंग सेशन होने वाला है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अटेंड करेंगे। थैंक यू।